हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राजेश में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम फिजिक्स का जो स्टार्ट किए थे उसे आगे बढ़ते हैं। तो लगभग 25 क्वेश्चन हो गया था और उससे आगे चलते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है कि सेथिलन पास क्या है। देखिए, सेथिलन पास, सेथिलन हास लिख लीजिए। हास क्या है या किसे कहते हैं? सेथिलन हार्स, ठीक है, क्या है या किसे कहते हैं, ठीक है। तो पहले इसको समझ लीजिए कि क्रोड जो होता है, क्रोड को अगर बार बार चुंबकीय और विचुंबकीय होने से, अगर क्रोड है, क्रोड को अगर बार बार चुंबकीय या विचुंबकीय होने से ऊर्जा का उसमें जो ह्रास होता है उसी को बोला जाता है सेथिलन ह्रास, ठीक है। अब इसको हम लिखिए, उत्तर इसका। चलिए लिखिए कि क्रोड को बार बार चुंबकीय चुंबकीय और विचुंबकीय विचुंबकीय होने से ऊर्जा का ऊर्जा का जो ह्रास होता है उसी को सेथिलन पास कहा जाता है, सेथिलन ह्रास कहा जाता है। चलिए देखिए, क्रोड को बार बार चुंबकीय और विचुंबकीय होने से ऊर्जा का जो ह्रास होता है उसी को सेथिलन ह्रास कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन मेरा ये था कि सेथिलन ह्रास क्या है, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा है, चलिए अगला क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स कारण क्या है? चुंबकीय, इसको इसको चुंबकीय चुंबकीय फ्लक्स कारण क्या है? चलिए इसको लिखते हैं, इसका उत्तर। क्वेश्चन में है कि चुंबकीय फ्लक्स क्षरण क्या है, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो प्राथमिक कुंडली होती है, प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न कुल चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली से बड़ा नहीं होता है, इसे ही चुंबकीय फ्लक्स क्षरण कहते हैं, ठीक है। तो लिखिए कि प्राथमिक कुंडली में प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न, देखिए उत्पन्न, ठीक। अगले है कुल चुंबकीय फ्लक्स, कुल चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली से, आगे लिखिए, द्वितीय कुंडली से
जिससे बड़ा नहीं होता है उसे ही उसे ही उनके फ्लक्स सारण कहते हैं। चलिए हो गया, देख लीजिए, इसको छोटा कर दें। चलिए अब मेरा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मेरा है कि लौहांश दक्षता क्या है? ठीक है, ये सब 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, लौहांश दक्षता क्या है? तो पहले इसको समझिए कि लोहे के क्रोड में अगर भगवत धाराओं के कारण जो ऊर्जा में ह्रास होती है उसी को लौहांश दक्षता कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया कि लोहे का जो क्रोड होता है उसमें अगर भंवर जो धारा होता है उसके कारण जो ऊर्जा का ह्रास होता है उसी को बोला जाता है लौहांश दक्षता। ठीक है, तो अब इसको हम लिखते हैं। देखिए लोहे के उत्तर इसका लिखिए, देखिए लोहे के क्रोड में भब्बा धाराएं, एक मिनट थोड़ा सा, चलिए क्रोड में भब्बा धाराएं, देखिए भब्बा धाराएं के कारण, अगले के कारण जो ऊर्जा की ह्रास होता है उसी को लौहांश कहा जाता है। लौहांश दक्षता भी लिखिए, दक्षता कहा जाता है। ये जो भब्बा धाराएं तो भब्बा धाराएं के कारण जो ऊर्जा में ह्रास होती है उसी को कहा जाता है कौन सा? ठीक है, अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग और चुंबकीय तरंग में अंतर लिखिए। ठीक है, यहाँ से विवेक क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से 5 में भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए इससे आगे आगे मेरा क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग एवं चुंबकीय तरंग में अंतर लिखिए। तरंग में अंतर लिखिए। चलिए मेरा ये क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग और चुंबकीय तरंग में अंतर क्या है? यहाँ से 2 में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 5 में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अब चलिए एक तरफ हम लिखेंगे ध्वनि तरंग और एक तरफ लिखेंगे क्या? चुंबकीय तरंग। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं इसका उत्तर। क्वेश्चन हो गया। अब देखिए तो उत्तर लिखिएगा तो एक तरफ दे दीजिएगा ध्वनि तरंग, इधर हम लिखेंगे ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग और ए साइड में जाते हैं चुंबकीय तरंग। हो गया। अब चलिए बीच में वो लगे के दीजिएगा। अब मेरा पहला, ठीक है, तो पहले इसको समझिए जो ध्वनि तरंग होता है वह यांत्रिक तरंग होता है। कैसा होता है? यांत्रिक तरंग। तो लिखिए यह यांत्रिक तरंग है। ठीक है, यह यांत्रिक तरंग है। पहला क्वेश्चन मेरा ये रहा कि यह कैसा है? तो यांत्रिक तरंग है। ठीक है, और इसको में लिखिए कि यह
यह विद्युत चुम्बकीय तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। हो गया। पहला लिखिएगा कि यह कैसा है, तो यांत्रिक तरंग, ध्वनि तरंग होता है, ये कैसा होता है, यांत्रिक तरंग होता है, लेकिन चुम्बकीय तरंग होता है वह विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। ठीक है, मेरा पहला अंतर ये हुआ। ठीक है, दूसरा लिखिए। दूसरे में समझिए कि निर्वात में चाल जो इसकी होती है ध्वनि के वह शून्य होती है। ठीक है, और जबकि निर्वात में चाल उसका अधिक होती है। ठीक है, तो इसमें लिखिए निर्वात में चाल शून्य होती है। ठीक, और इधर लिखिए कि निर्वात में चाल यहाँ पे अधिक होती है। अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे चाल जो होता है क्या होता है, निर्वात में चाल अधिक होता है, जो और ये जो ध्वनि तरंग में होता है उसका क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, और इससे आगे चलते हैं। चलिए आगे तीसरा पॉइंट। ठीक, अब तीसरा पॉइंट में देखिए कि इसमें ध्रुवण की क्रिया नहीं होती है, इसमें ध्रुवण की क्रिया नहीं होती है, जबकि इसमें ध्रुवण की क्रिया होती है। देखिए इसमें ध्रुवण की क्रिया नहीं होती है, इसमें ध्रुवण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, इसको हम लिखिए, इसमें ध्रुवण की क्रिया होती है। तो इसमें ध्रुवण क्रिया होती है, इसमें ध्रुवण क्रिया नहीं होती है। ठीक है, आगे समझ में। अब इससे आगे चौथा में चलिए कि जो ध्वनि तरंग होता है वह अनुदैर्ध्य तरंग होता है, जबकि ये होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो ये लिख लीजिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। देखिए, यह अनुदैर्ध्य तरंग होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है, और इसमें लिखिए यह अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है, तो ये अनुदैर्ध्य होती है और ये क्या होता है, अनुप्रस्थ होता है। ठीक है, चलिए अब इसको हम कर लेते हैं थोड़ा छोटा। अब देख लीजिए टोटल 4 गो था। देखिए, चलिए अब इसको लिख लीजिए। पहले हम इसको भी आराम से समझिएगा, काहे कि याद रहेगा तो लिखा जाएगा आराम से। एक तरफ समझिए कि ध्वनि तरंग है और दूसरी तरफ चुंबकीय तरंग है। ध्वनि तरंग होता है वह कैसा होता है, यांत्रिक तरंग होती है, जबकि चुंबकीय तरंग होता है वह विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। ठीक है, और दूसरा में चाल कि ध्वनि तरंग का जो चाल होता है वह शून्य होता है, लेकिन जो चुंबकीय तरंग है उसका चाल अधिक होती है। ठीक है, और ध्वनि तरंग में ध्रुवण की क्रिया होती है, सॉरी ध्वनि तरंग में ध्रुवण की क्रिया नहीं होती है, जबकि चुंबकीय तरंग में ध्रुवण की क्रिया होती है। ठीक है, अगला मेरा था चौथा पॉइंट कि यह अनुदैर्ध्य तरंग है, जबकि ये जो चुंबकीय तरंग है वह अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, चलिए हो गया, लिख लीजिए। चलिए अब देखिए, इससे आगे चलते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा है, अब लिखिए कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की क्या विशेषता है। देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंग की विशेषता क्या है। क्या है,
विद्युत चुम्बकीय तरंग की विशेषता क्या है? ठीक है। अब देखिए इसमें बोला कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की विशेषता क्या है लिखना है। तो इसे लिख सकते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की विशेषता में कि यह अनुप्रस्थ तरंग है और किसी भी माध्यम में इसकी चाल जो होती है वह किसी भी स्थान एवं क्षण पर